अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूट ऑफ लंग, ब्रोंकियल ट्री एंड इसके साथ कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी। पहले है रूट ऑफ लंग। लोकेटेड ऑन मीडियासिटाइनल सरफेस ऑफ लंग, फॉर्म्ड बाय स्ट्रक्चर्स दैट एंटर और कम आउट ऑफ लंग एट हिलम, लाई अपोजिट द बॉडीज ऑफ T5, T6 एंड T7 वर्टेब्रे। यहाँ पर है हमारे पास राइट मीडियासिटाइनम। ये यहाँ से थोड़ा जो एंटीरियर साइड होता है उस साइड से थोड़ा शार्ट होता है, और जो पोस्टीरियर साइड होता है उससे थोड़ा लॉन्ग होता है। यहाँ पर है लेफ्ट मीडियासिटाइनम, पोस्टीरियरली थोड़ा लॉन्ग और एंटीरियरली होता है शार्ट, और यहाँ पर होता है ये कार्डियक नॉच। पहले है हमारे पास राइट रूट। जो राइट रूट है ये इसका एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड। जब हम पोस्टीरियरली से एंटीरियर आते हैं तो इसके कंटेंट्स हैं, पहले हैं पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ब्रोंकियल वेसल्स, यहाँ पर ईपार्ट्रियल एंड हाइपार्ट्रियल ब्रोंकस। यहाँ पर है हमारे पास बीच में पल्मोनरी आर्टरी। जो है ईपार्ट्रियल एंड हाइपार्ट्रियल, जो लोकेशन की बिना पर इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से एबो हैं तो इसका नाम है ईपार्ट्रियल ब्रोंकस। ये पल्मोनरी आर्टरी से बिलो हैं तो इसका नाम है हाइपार्ट्रियल ब्रोंकस। एंटीरियरली इसके बाद फिर हमारे पास आता है सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स, और उसके एंटीरियरली फिर सबसे एंटीरियरली आता है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। यहाँ पर ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द इंफीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट। यहाँ पर हमारे पास होते हैं ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स। ये यही लिखा है यहाँ पर कंटेंट्स में, आप यही लिखेंगे जो यहाँ पर आपने देखा। और एंटीरियरली जो पोस्टीरियरली से एंटीरियर है हमारे पास अरेंजमेंट, वो यहाँ पर है। फिर हमारे पास है लेफ्ट रूट। ये पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड। जब हम पोस्टीरियर से एंटीरियर आते हैं तो कंटेंट्स क्या है हमारे पास, पहले है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ये सेम है उसमें भी और इसमें भी। फिर है ब्रोंकियल वेसल, सेम। फिर है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर एक ही ब्रोंकस होता है जो उसके नीचे होता है, इसलिए इसमें हाइपार्ट्रियल या ईपार्ट्रियल डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही होता है। इसके बाद है आगे सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स, उसके बाद है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। यहाँ पर भी कुछ लिम्फ वेसल्स एंड ब्रोंकियोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स में होते हैं। फिर है हमारे पास रिलेशंस ऑफ द रूट। जो एंटीरियर रिलेशंस में है उसमें है जो हमारे पास दोनों साइड से कॉमन होती हैं। पहला है फ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियो फ्रेनिक नर्व, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ऑन राइट साइड सुपीरियर वेना केवा, एंटीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ये सिर्फ राइट साइड में होते हैं। फिर हमारे पास पोस्टीरियरली जो बोथ साइड्स में कॉमन होते हैं वो है वेगस नर्व, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, और जो लेफ्ट साइड में सिर्फ होते हैं वो है डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा। फिर हमारे पास है सुपीरियर रिलेशन। ऑन राइट साइड टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, ऑन लेफ्ट साइड आर्च ऑफ आउटा। फिर है हमारे पास इंफीरियर रिलेशन, उसमें आता है पल्मोनरी लिगामेंट। फिर है हमारे पास ब्रोंकियल ट्री। पहले ट्रैकिया आती हैं और वो लोअर बॉर्डर ऑफ T4 पर बाइफरकेट करके राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस बनाती हैं। जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो है 5 सेंटीमीटर। जो हमारे पास राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो जो ट्रैकिया से एंगल है वो है 25 डिग्री, और जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस ट्रैकिया से एंगल बनाता है वो है 45 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल ज़्यादा क्यों है और ये कम क्यों है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बाद लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस क्या करता है, डिवाइड करता है और लोबर ब्रोंकाई बनाता है, सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई। क्योंकि ये जो है लोबर ब्रोंकाई ये अलग अलग लोबस को क्या करता है, सप्लाई करता है। हमारे पास चूँकि राइट साइड में 3 लोब्स होते हैं तो यहाँ पर 3 है हमारे पास लोबर ब्रोंकाई, और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होते हैं और 2 लोबर ब्रोंकाई। जो लोबर ब्रोंकाई हैं वो फिर सेगमेंटल ब्रोंकस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो एक सेगमेंटल ब्रोंकस है वो एक सेगमेंट को अलग अलग सप्लाई करता है। हमारे पास बोथ साइड्स में 10 सेगमेंट्स होते हैं ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स, तो ऑन ईच साइड हमारे पास 10 सेगमेंटल ब्रोंकस होंगे, और जो सेगमेंटल ब्रोंकस होते हैं ये फिर डिवाइड करते हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं।
और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड करते हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड करते हैं और एल्वियोलर डक्ट्स बनाते हैं। जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं उनके आगे हैं एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई हैं बहुत सारी है, एक जगह पर एक कॉमन स्पेस में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं एट्रिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एरेट स्मॉल पार्ट कॉल्ड पल्मोनरी यूनिट। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, जिस पार्ट को ये एरेट करता है उसको हम पल्मोनरी यूनिट कहते हैं। प्रिंसिपल ब्रोंकस मेक्स एंट्री ऑफ लंग। इसके बाद है हमारे पास पल्मोनरी सेगमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास होते हैं 10 ऑन ईच साइड, क्योंकि हमारे पास है 10 सेगमेंटल ब्रोंकस और 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ऑन ईच साइड। पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमारे पास जो राइट साइड में होते हैं लोब्स वो हैं 3, अपर, मिडल एंड लोअर। जो अपर लोब होता है उसमें हम एक वाई शेप्ड लाइन ड्रा करते हैं। उसके ऊपर जो सेगमेंट होता है उसका नाम है एपिकल, यहाँ पर एंटीरियर फिर पोस्टीरियर। फिर हमारे पास है मिडल लोब, उसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। फिर हमारे पास है लोअर लोब। लोअर लोब में एक सेगमेंट सुपीरियर होता है और फिर 4 सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम एंटीरियर बसल, लेटरल बसल, पोस्टीरियर बसल और मीडियल बसल कहते हैं। फिर हमारे पास है लेफ्ट लंग। जो लेफ्ट लंग है इसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, इसमें अपर लोब और लोअर लोब। जो अपर लोब है ये डिवाइड करता है अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में। जो अपर लोब का अपर डिवीजन होता है वो होता है सेम टू सेम जो राइट लंग का अपर लोब होता है, और जो लोअर लोब होता है लेफ्ट लंग का वो होता है सेम टू सेम एज द लोअर लोब ऑफ राइट लंग। फिर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस होती है, लोअर डिवीजन जो होता है अपर लोब का उसी में डिफरेंस होते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट लंग है उसमें लिंगुला होता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है कार्डियक नॉइज से, इसको हम कहते हैं लिंगुला। जो लिंगुला के नज़दीक लोब होता है उसको इंफीरियर लिंगुलर कहते हैं, और जो इससे दूर होता है उसको सुपीरियर लिंगुलर कहते हैं। इसके बाद हैं कुछ फीचर जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के हैं। वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल सेगमेंट्स एरेटेड बाय टर्शियरीज या और सेगमेंटल ब्रोंकस। दीज आर पिरामिडल इन शेप, अपेक्स टुवर्ड्स हेलम, और जो बेस होती है वो पेरिफ्री की तरफ होती है। ईच सेगमेंट हैज़ ओवन सेपरेट आर्टरी। हर किसी सेगमेंट को एक अलग आर्टरी, सेपरेट आर्टरी सप्लाई करती हैं। वीनस ड्रेनेज इज शेयर्ड विद एडजेसेंट सेगमेंट। जो वीनस ड्रेनेज है वो एडजेसेंट सेगमेंट के साथ शेयर होता है, वो सेपरेट नहीं होता एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का। ईच सेगमेंट है सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। हर किसी सेगमेंट को सेगमेंटल ब्रोंकस करता है सप्लाई, सेगमेंटल आर्टरी होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। पल्मोनरी वीनस लाइन इंटर सेगमेंटल प्लेन, जो यहाँ पर होते हैं सेगमेंट, ये हमारे पास एक सेगमेंट या दूसरा सेगमेंट जो इनके बीच में प्लेन होता है इसको इंटर सेगमेंटल प्लेन कहते हैं। इसमें पल्मोनरी वेन्स लाई करती हैं। ईच सेगमेंट हैज़ ग्रेटर दैन 1 वीन एंड ईच वीन ड्रेन्स ग्रेटर दैन 1 सेगमेंट। हमारे पास जो सेगमेंट होता है यहाँ पर इसको राइट साइड से भी वीन है, लेफ़्ट साइड से भी वीन है, एक से ज़्यादा वीन्स होती हैं एक सेगमेंट को। और जो एक वीन है वो देखो यहाँ पर, यहाँ भी सप्लाई करती हैं और यहाँ भी सप्लाई करती हैं। जो एक वीन है वो एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को सप्लाई करती हैं। इट कैन नॉट बी कॉल्ड ब्रोंकोवेस्क्यूलर सेगमेंट। हम इसे नहीं कह सकते ब्रोंकोवेस्क्यूलर सेगमेंट, क्योंकि इसकी आर्टरी तो होती है सेपरेट लेकिन इसकी वीन सेपरेट नहीं होती। दीज आर सर्जिकल सेक्टर्स ऑफ लंग बिकॉज सर्जन्स यूज दीज एज ए गाइड ड्यूरिंग लंग सर्जरी। अब हमारे पास कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, इट्स इन्फेक्शन यूजुअली इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट, although tuberculosis and bronchogenic carcinoma may spread other segments. Its knowledge is helpful in segmental resection, bronchoscopy, visualizing interior. Bronchoscopy किसको हम कहते हैं कि हम इंटीरियर को विजुअलाइज करते हैं ब्रोंकोस्कोप से। एनलार्जर लिम्फ नोड्स में डिस्टॉर्ट कैरिना। कैरिना क्या होता है? जो हमारे पास लोवेस्ट थोरेसिक रिंग होती हैं उसकी हुक शेप्ड प्रोजेक्शन होती हैं जिसको हम कैरिना बोलते हैं। जो ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पर वो अगर एनलार्ज होंगे तो ये जो कैरिना है ये डिस्टॉर्ट हो सकता है। पोस्चरल ड्रेनेज,
जब हम पेशेंट को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो सिक्रीशंस फ्रॉम राइट ब्रोंकियल ट्री टू कैरिना, सिक्रीशंस राइट ब्रोंकियल ट्री से कैरिना तक आती हैं, जिससे फिर कफ आती है और सेप्टम इज कफड आउट। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, जो हमारे पास नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो चेस्ट आउटवर्ड मूव करता है, और जब एक्सपायरेशन नॉर्मल होती है तो चेस्ट इनवर्ड मूव करता है। यहाँ पर पैराडॉक्सिकल क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट होता है। जब इंस्पिरेशन होती है तो चेस्ट इनवर्ड मूव करता है, जब एक्सपायरेशन होती है तो चेस्ट आउटवर्ड मूव करता है। यहाँ पर हमारे पास अगर किसी का जो रिब कैज है उसमें कुछ इंजरी हुई होगी, जो रिब्स हैं वो टूट गई होगी, तो उस मोबाइल सेगमेंट को यहाँ पर बोलते हैं फ्लैल सेगमेंट। जब इंस्पिरेशन होती है ये फ्लैल सेगमेंट जो है मोबाइल सेगमेंट ये इनवर्ड मूव करता है, और जब एक्सपायरेशन होती है तो ये आउटवर्ड मूव करता है, इसीलिए इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। इसके बाद है ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं इपिनेफ्रिन। इसके बाद है ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग, जब हम अपर लोब को ऑस्कल्टेट करते हैं हम उसको अबोव फोर्थ रिब ऑन बोथ साइड्स ऑस्कल्टेट करते हैं। जब लोअर लोब को ऑस्कल्टेट करते हैं तो बैक साइड से करते हैं। मिडल लोब बिटवीन फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑन राइट साइड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्या, रिब ऑन राइट साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।